बात सुन भाई, चलो बात तो करने दे मुझे फारूक साहब से। थाने में बात होगी, चलो बैठो। फारूक साहब को गलतफहमी हुई है यार। ये थाने जाके पता चलो उसको। चलो बैठो 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 बैठो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कोई अपडेट मिली आपको? एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कॉल की थी। सारी डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर ली। रियली? आप सच कह रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। और हाँ अनुषा, मैं शाम को 7 बजे आपके घर आऊंगा। पॉसिबिलिटी हो कि आपके सारे घर के मेंबर्स मौजूद। ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, थैंक यू। बाय। आखिर कौन होगा जो युसरा को ट्रैप करना चाह रहा है? फरहाद तो नहीं हो सकता, वरना इस मामले में दिलचस्पी ना लेता, टाल देता। कहीं कहीं नदीम तो नहीं? वो बहुत लालची है, पैसों की लालच में ना कर रहा हूं। हेलो। हाँ अनुषा बोलो। हमदान, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अरे वाह, गुड न्यूज तो मेरे पास भी। लेकिन पहले तुम बताओ। फरहाद ने उस इंसान को पता लगा लिया जो युसरा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। वाकई बहुत अच्छी न्यूज है ना? वो 7 बजे हमारे घर आएगा। आपका और अंकल का होना बहुत जरूरी है, आप लोग प्लीज आ जाइए। हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। अब आप बताएं, क्या गुड न्यूज़ थी आपकी? नदीम पकड़ा गया। वाकई? ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक गॉड, मैं तो आज बाल बाल बच गई। अगर नदीम थोड़ी देर और बैठ जाता ना, तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। हेलो, फरहाद, let me ड्राइव करें, I'll call you back। देखो रैना, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। गुड न्यूज? बताओ। आज मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर और मैंने सारी प्लानिंग कर ली। ओह वाओ, ग्रेट। इसका मतलब तुम्हारे पास वो सारी वीडियोस होंगी जो फारूक के होश उड़ा दे। यस यस यस, है मेरे पास वीडियो। यस,
और तुम्हें पता है मैं वीडियो को एडिट भी कर चुका हूँ। जबरदस्त। अरे ये तो वाकई गुड न्यूज है। इस लड़की ने तुम्हें ख्वार किया ना, तुम इसके पूरे खानदान को ख्वार कर दो। अरे तुम्हें यही तो समझा रही थी। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ रायना? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें फारूक साहब से बदला जो लेना था, वरना मुझे क्या जरूरत थी इन वीडियोस की। थैंक यू सो मच फरहाद, बस तुम जल्दी से आ जाओ और आके धमाका कर दो। डेफिनेटली शाम को 7 बजे एग्जैक्टली मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। और प्लीज आने से पहले मैं तुमसे कंफर्म करूंगा कि फारूक साहब घर पे हैं या नहीं। ओके 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 डन। बाय बाय। अम्मू नदीम पकड़ा गया। क्या? अंकल ने उसे क्लब से अरेस्ट करवाया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि पैसों की लेन देन के बाद फारूक ने कोई कागजी कार्रवाई तो की नहीं थी, वो तो मुकर जाएगा। अम्मू पैसे तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस शख्स को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सही कहा तुमने। और एक और गुड न्यूज़ है। क्या? फरहाद ने उस बंदे का पता लगा लिया जो युसरा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। क्या? क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक है आंटी, वो बस अब सर में दर्द है। यहाँ बैठो मेरे पास। देखो युसरा, बेटा तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो। हारिस जो है ना, वो बहुत मूडी है। अगर उसका किसी बात पे मूड ऑफ हो जाए ना, तो इसी तरह से अपना मूड ऑफ रखता है, बात नहीं करता किसी से। प्लीज तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आंटी बस मैं अकेले बैठे बैठे अब बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है शादी के बाद मेरी जिंदगी में कोई चेंज ही नहीं आया। वही बोरिंग लाइफ जो बाबा के घर में थी। अकेले एक ही रूम में बैठते हैं। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद हारिस फ्री हो जाएगा। आई थिंक तुम लोग ये क्यों नहीं करते कि कहीं बाहर जाने का प्लान करो, कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान कर लो। घूम फिर कर आओ, एंजॉय करो बेटा। आंटी हारिस पूरे दिन में एक बार भी मुझे कॉल नहीं करता। बाहर का ट्रिप वो मेरे साथ खाक प्लान करेगा। लेकर जाएगा वो तुम्हें, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। अच्छा तो तुम लोग ये क्यों नहीं करते हो कि आज कहीं डिनर बाहर करने चले जाओ? वैसे भी मैं तो अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि हारिस को फोन करके बता देती हूँ। ठीक है बेटा?
तुम बात करो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ अनुषा बोलो। युसरा, हमने इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया। तुम शाम में आ जाओ, तुम्हें सब पता लग जाएगा। मैं आके वहाँ पे क्या करूँगी? तुम बस उस फरहाद का दिमाग ठिकाने लगाओ ताकि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। नहीं युसरा, इस सब के पीछे फरहाद नहीं है, कोई और है। मैंने हारिस से भी बात की है, उसे समझाया है। तुम एक काम करो ना, तुम उसके साथ ही आ जाओ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। फरहाद नहीं तो फिर कौन है जिसके पास फरहाद के साथ मेरी पिक्चर्स हैं? और मुझे ब्लैकमेल करके किसको फायदा हो सकता है? अरे ये आज किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे होगी कि मेरी बेगम मेरा बाहर खड़े होकर इस्तकबाल कर रही। क्यों? आज से पहले मैंने आपका कभी इस्तकबाल नहीं किया? नहीं बिल्कुल किया है, लेकिन अमूमन होता ही है कि आप या तो मेरा इस्तकबाल कमरे के दरवाजे पे करती हैं या किचन के दरवाजे पे। इस्तकबाल तो करती हूँ ना। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है और मैं शिकायत ही कर रहा, इतनी मेरी मजाल नहीं है, लेकिन आज कोई खास नहीं है। तौबा है हमदा, मेरी तौबा है जो मैं आइंदा आपका इस्तकबाल करूं या आपके लिए इस तरह खड़े होकर इंतजार करूं। नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ये जुल्म मुझ पर मत कीजिएगा। मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि ये रोज करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो बात पहली दफा मुंह से निकलती है ना वही सच्ची होती। अच्छा ठीक है, तो फिर आज एक बात करूंगा जो कि शायद पहली दफा तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद आखिरी दफा कर रहा हूं। बताओ क्या? I love you. Really? हाँ, really. यही है ना? गिरफ्तार करो उसे। एक मिनट बात करने दो यार, एक मिनट बात तो सुने यार मेरी। अच्छा सुने, एक मिनट यार, बात तो सुने यार मेरी, सुने। जी बाबा, क्या बना नदीम का? फिलहाल तो लॉकअप में बंद है। मैंने बोला जावेद से कि उसे डराए धमकाए। है तो वो बहुत बड़ा बुज़दिल, एक दो दिन लॉकअप के अंदर रहेगा ना तो उसको समझ आ जाएगी, आइंदा नहीं कभी ऐसा करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, जिस तरह उसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है, अब किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करे। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी और प्लान के साथ आए।
हाँ हो भी सकता है, लेकिन जावेद ने कहा कि मैं उसे इतना डरा धमका दूंगा। तो वो ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोचेगा भी। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, तो केस तो नहीं बनता। ना हो, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है ना तो मेरे पैसे वापस मुझे मिलेंगे और ना ही यूसरा की ज्वेलरी। लेकिन जावेद ने उससे कहा है कि हमारे घर पर कैमरास लगे हुए हैं। तो उसमें ज्वेलरी चोरी करने की फुटेज उसके पास है। वो बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है। नहीं, ये तो अच्छा। खैर एक और बात थी, वो ये कि आपने मुझसे और अनुषा से कुछ सवाल पूछे, तो उनके जवाब आज आपको मिल जाएंगे। शाम को हमारी तरफ कोई आ रहा है। क्या मतलब? शाम तक का इंतजार करें। आप यूसरा? हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे याद है, वो अम्मी ने कहा था कि तुम्हें कहीं डिनर पर लेकर चला जाऊं, और मैंने सोचा पहले तुम्हारे घर चलते हैं और फिर वहां से चलेंगे। तो फिर डिनर पे ही चलते हैं ना, घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों, तुम वहां जाना नहीं चाहती? हारिस, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया बहुत अजीब है, और उस रोज जो तुमने बात की थी, उसके बाद मेरे दिल में एक डर बैठ गया है। मुझे लगता है कि तुम बहाना ढूंढ रहे हो ये रिश्ता खत्म करने का। उस रोज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ कहते ही नहीं हो, बस गुस्सा करते हो और इल्जाम लगा देते हो। देखो, अगर मेरी कोई गलती है ना, तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं सब कुछ क्लियर कर दूं। जो कुछ भी है ना, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि तुम्हारे दिल में कोई डाउट है जिसको क्लियर करने के लिए तुम जा रहे हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी ना इस बहस की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम पर शक होता कि जो कुछ मैंने देखा है उस पर यकीन कर लेता, तो इतना इंतजार की कोई जरूरत नहीं थी। मैं फौरन से फैसला कर लेता, मैं इसमें सच का इंसान।
मैं खुद को और तुम्हें दोनों को वक्त देना चाह रहा था। अब नहीं चाहता था कि लोगों के दरमियान हम फिर से तमाशा बने। सीरियसली, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां जाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। रिलैक्स, मैं भी तैयार हूं। जावेद वो झूठ बोल रहा है, अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरी फैमिली को ब्लेम कर रहा है। फारूक साहब, मैंने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन वो लड़का बज़िद है। उसका कहना है कि ये मैंने सब कुछ आपके किसी फैमिली मेंबर के कहने पे किया है। और मेरा ख्याल है वो झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि उसके पास उसके सबूत हैं। कैसा सबूत? कुछ पिक्चर और कुछ मैसेजेस हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि कोई उसे ब्रीफ कर रहा है। जावेद, तुम उसे लेकर अभी के अभी मेरे घर आ सकते हो। आना तो पड़ेगा सर, ताकि वो शनाख्त कर सके। तो फिर बेहतर होगा कि तुम अभी आ जाओ, क्योंकि इस वक्त मेरे तमाम फैमिली मेंबर्स घर पर मौजूद हैं। सॉरी जावेद, तुम्हें ज़हमत दे रहा हूँ। अरे सर, कोई मसला नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। थैंक यू, मैं इंतजार कर। ये तो अच्छा। खैर, एक और बात थी, वो ये कि आपने मुझसे और अनुषा से कुछ सवालात पूछे, तो उनके जवाब आज आपको मिल जाएंगे। शाम को हमारी तरफ कोई आना है। क्या? शाम तक का इंतजार करें। जल्दी आ जाओ फरहाद, मैं वो मंजर देखने को बेताब हो रही हूँ। जब फारूक नेदामत से सर झुकाए मेरे सामने खड़ा होगा। पता नहीं नदीम का क्या हुआ, कहीं वो मेरा नाम न ले ले। मगर मैंने क्या किया है, पैसे और जेवर तो वो लेकर भागा है, और अगर उसने मेरा नाम लिया होता तो फारूक अब तक मुझे जलील कर चुका होता। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी खुश क्यों है? मेरे हिसाब से तो अब तक हारिस को इसे डिवोर्स कर देनी चाहिए थी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ इतनी चुप चुप क्यों खड़ी हैं? नहीं, कुछ नहीं। बस तुम्हें देखकर खुश हो रही हूँ। लगता है कि मामलात हल होने वाले हैं। हल तो नहीं हुआ, लेकिन हारिस को एक बात का यकीन आ गया कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और फरहाद एक बहुत बड़ा चीटर इंसान है। अच्छा, वाह भाई। ये तो बड़ी आला ज़र्फी का
सबूत दिया है उसने। मर्द कहाँ इस तरह की बातें बर्दाश्त करते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। चले ना अंदर चलते हैं, लाउंज में सब बैठे हुए हैं, आप यहाँ अकेली खड़ी। चलो। अच्छा सुनो, तुम यहाँ पे अचानक कैसे आ गई? एक्चुअली हारिस ने आज एक डिनर प्लान किया था। उसने कहा हम साथ में डिनर पे चलेंगे और दिन के वक्त मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी कौन सी बात है, आए। जावेद ने कहा कि आपके घर की कोई खातून है। कौन हो सकती है वो? कहीं वो अनुषा तो नहीं? तुम्हारी बहू के कारनामे। तुम्हारी बहू ने अपने ताल्लुकात हारिस के साथ अभी तक खत्म नहीं किए हैं। चोरी चोरी उससे मिलती है और यही बात युसरा को बहुत परेशान कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? फारूक जो देख रही हूँ ना, वो ही कह रही हूँ। आज भी युसरा आई थी और वो बता रही थी कि हारिस का बहुत गंदा बिहेवियर है उसके साथ। युसरा आज घर आई थी? जी, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये सब कुछ तो नहीं बताया होगा, और वो बताएगी भी क्यों? क्योंकि उसकी भतीजे के कारनामे सब खुल के सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो युसरा मुझे बताती। युसरा ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उस पर यकीन नहीं करते हो, उल्टा ब्लेम करते हो उस पर। तुम्हें पता है, आज भी हारिस घर आया था और अनुषा उसके साथ बैठकर बाहर गई है। अरे अनुषा का हारिस के साथ नहीं, पता नहीं कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। बहुत चालाक लड़की है। तुम क्यों बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रही हो? जी अम्मू, हारिस आया था। वैसे तो मैं इस बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझती, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हारिस हमदान से मिलने आया था और हमदान घर पर नहीं थे। मैं बाहर लॉन में खड़ी थी, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया और वो चला गया। और फिर तुम उसके साथ चली गई, है ना? ये किसने बताया आपको? किसी ने भी बताया हो। तुम गई थी या नहीं गई थी? अंकल फर्ज करें मैं अगर अभी आपको ये बोल भी दूं कि मैं उसके साथ नहीं गई थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उस पर इल्जामात लगाए और हमदान से शादी की मुखालफत की, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। हेलो एवरीवन। क्या हाल है? बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हारिस? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अब अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। अम्मी एक्चुअली एक फ्रेंड के घर इनवाइट थी तो वो वहां गई। अच्छा अच्छा। इनवाइट तो तुम भी थी, तुम घर जल्दी कैसे आ गई? वो दरअसल लंच से जरा मैं जल्दी फ्री हो गई थी, उसके बाद फिर मेरा क्लब जाने का दिल ही नहीं किया। राइना मैडम, फराज साहब आए हैं आपसे मिलने। हाँ बुलाओ ना। जी बेहतर। फरहाद कौन? मेरी फ्रेंड है ना, उसका बेटा है। तो घर के अंदर क्यों बुला रही हो? बाहर जाके मिलो।
वो एक्चुअली बहुत दिनों से इसरार कर रहा था मिलने के लिए, तो मैंने कहा आ जाओ। फरहाद ने रायना आंटी का नाम क्यों लिया? और रायना आंटी को फरहाद के आने का कैसे मालूम? क्या दोनों मिले हुए हैं? अल्लाह रहम करे, यानी क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।